ठीक है। और दूसरी पत्नी का नाम उनका इला था, जो वायुदेव की पुत्री थी, और उनके एक अत्यंत सुंदर पुत्री तथा उत्कल नाम का एक पुत्र था। ये तो अभी जैसे मैंने बताया पहले कि हर पिता का एक स्वप्न होता है कि बच्चों के लालन पालन पोषण करने के बाद में ही, उनका अपना दायित्व निर्वाह करने के बाद में हम अपना भगवान की भक्ति में लगेंगे या वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे। लेकिन राजा उत्तानपाद एक राजपूत थे, और उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज के सभी मंत्रीगण प्रजा बहुत चाहती है, तो उन्होंने उनकी बात का साथ दिया और फिर अपने आत्म साक्षात्कार के लिए वन में चले गए। उन्होंने विवाह को महत्व नहीं दिया कि बच्चों का विवाह नहीं किया। श्लोका 3 में ध्रुव महाराज का छोटा भाई, जो सौतेली माँ तुलसी का पुत्र था उत्तम, वो भी कुआरा ही था, और वह हिमालय में शिकार करने गया था। और एक वहां पर बलशाली यक्ष के द्वारा झगड़ा हुआ और उसको मार डाला। उधर माता सुरती भी पुत्र के मरने से अत्यंत दुखी थी, और वो भी जंगल में गई तो देखने के लिए, तो वहाँ दावाग्नि, जंगल में आग लग जाती है, उसमें आग लगने से आदमी जल करके वो भी मर। श्लोका 4 में बताते हैं, जब महाराज ध्रुव को अपने भाई के युद्ध द्वारा मारे जाने का समाचार मिला तो अत्यधिक शोक और दुख में हुए, क्रोध से भर गए, और अपने रथ पर सवार होकर के तुरंत अलकापुरी को जीतने के हेतु चल दिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ध्रुव महाराज खुद भक्त होते हुए भी तो क्रोध और दुश्मन से ईर्ष्या करना, ये तो भक्ति के प्रतिकूल है। पर ऐसा नहीं, ध्रुव महाराज जो क्षत्रिय राजा थे, और अपने भाई के अकारण वध का बदला लेना उनका धर्म है। ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे अर्जुन या पांडवों को अपने अधिकार के लिए और अपनी माता द्रौपदी के अपमान से बदला लेने के लिए सब पितामह गुरु भाई बहन सबसे झगड़ा युद्ध करना पड़ा। ये उनका धर्म है। तो इसके बाद में और वहां पर ये भी आता है कि जैसे भक्त को जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, भक्त को समय पर परिस्थिति के देखते हुए क्रोध भी करना चाहिए। यही क्रोध अगर हम देखते हैं कि भीष्म पितामह ने उस सभा में किया होता, यहाँ पर अ, उसके शकुनी के मतलब धोखे से जिसको हराया गया जीवन में, और माता द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया, और वो देखते रहे, अगर वो वहां पर ही विरोध हरे करते। कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही प्रभु जी, समझ नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी अब। यस प्रभु जी, अब थोड़ी क्लियर है, पहले से बेटर है। हाँ क्लियर है हाँ सर। प्रभु जी, बहुत थोड़ा डिवाइस पास रखिए, बहुत कम आवाज आ रही तो ठीक से समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है माता। ओके प्रभु जी, तो थैंक यू। अगर अगर पितामह भीष्म ने वहां पर क्रोध किया दिखाया होता, तो फिर ये सिर्फ कौरवों में किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जो, तो इसलिए भक्त को क्रोध भी समय के हिसाब से करना चाहिए। ये भी है। श्लोका 5 में ध्रुव महाराज ने हिमालय के उत्तर दिशा में एक घाटी में एक नगरी देखी, जो शिव के अनुसार भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नरों से भरी पड़ी। यही अलकापुरी, जिसमें यक्ष रहते थे, क्योंकि ये शिव के अनुयायी थे, तो तामसिक भी प्रवृत्ति के थे, और ये बहुत ही निष्ठुर प्रकृति के तामसिक और निष्ठुर होते हैं। तिब्बती यक्षों की, तिब्बती जनजाति की तरह हिमालय की एक आदिम जाति को भी यही माना जाता है कि यक्ष इसी के वो वंशज है। श्लोका 6 में मैत्री मुनि ने विदुर जी को बताया कि ध्रुव महाराज ने अलकापुरी में जाते ही अपने शंख के तुरंत अपना शंख बजाया, इसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश और सब दिशाओं में, दसों दिशाओं में फैल गई। और उस ध्वनि को सुनकर यक्षों की जो पत्नियां थी, वो बहुत अत्यंत ही मतलब ये भयभीत हो गई, बहुत डर गई। अब नेक्स्ट श्लोका में उधर शंख की ध्वनि से यक्ष लोग भी अब कुछ सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उनके यक्षों के महाशक्तिशाली योद्धा, उनके सैनिक
सभी जो है अपने तो जी अस्त्र। आवाज नहीं आ रही। माता जी अब तो बिल्कुल बात ब्रेक। नहीं है। हरे कृष्णा, अभी तो आवाज साफ आ रही है माता जी। मुझे भी साफ आ रही है प्रभु जी की आवाज, स्टार्टिंग से पता नहीं आप लोगों को नहीं आ अब रही, तो मेरे को भी साफ आ रही है। साफ आती है आवाज। माता जी कुछ तो उनके नेटवर्क में होगी कोई कभी। अभी तो बिल्कुल पास में है, मेरे पास में मेरे में। हरे मुझे कृष्णा। क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। अभी 8 से 12 में बताया गया है ध्रुव महाराज अत्यंत बलशाली योद्धा थे, वीर योद्धा थे और बड़े महान धनुर्धर। तो उन्होंने एक साथ तीन तीन बाण जो है अपने धनुष से चलाए और उससे उनको मारने लगे, अच्छों को मारने लगे। ऐसा हमने रामायण और महाभारत के उसमें भी देखा था, जो सीरियल आते थे। एक एक बाण चलाने पर किस तरह से सैकड़ों बाण हो जाते थे। तो ये इसमें तो खैर काल्पनिक थे, लेकिन ये एक्चुअल में भी धनुर्धर इसी तरह से मतलब धनुष विद्या में ये होता था। श्लोक 9 में जब यक्षों के ऊपर भीषण बाण वर्षा हो रही थी तो उन्हें अनुमान हो गया कि अब हार हारना निश्चित है। लेकिन वो भी एक योद्धा थे और ये देखा गया नहीं, ये होता ही है कि एक अच्छा योद्धा, शक्तिशाली ताकतवर योद्धा दूसरे योद्धा की वीरता को देख करके कभी जलन नहीं करता, उसका मतलब उसकी प्रशंसा ही करता है। जैसे अभिमन्यु के महाभारत में देखें तो अभिमन्यु को जिस बार 7 योद्धाओं ने घेर के मारा था, उसकी बलिदान उनके बलिदान के बाद में कर्ण आदि ने बहुत ही उनको सराहना करी थी, प्रशंसा करी थी उनके होने की। वो हम और दूसरा है महाभारत का ही भगवान श्री कृष्ण और कर्ण और अर्जुन के जब युद्ध हो रहा था, तो कर्ण जब बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का 7 कदम पीछे हट जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कर्ण की बहुत प्रशंसा की। तो अर्जुन कहने लगे कि भगवान मैं तो 7 कदम हटा देता हूँ, वो 3 कदम ही हटा पाते हैं, फिर भी आप की प्रशंसा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि आप ये देखिए कि तमाम पर्वतों का बल वेट लेकर के हनुमान जी आपकी ध्वजा पर बैठे हैं। इन सारे ब्रह्मांड का वजन लेकर के मैं आपके रथ पर बैठा हूँ। नीचे धरती माता आपके रथ के पहियों से जकड़े हुए है, शेषनाग आपके रथों पर रोके हुए हैं, तब भी वो 3 कदम अगर पीछे हटा देता है तो वो वीर है। तो इसी तरह से यक्षों ने भी ध्रुव महाराज को वीरता की सराहना तो की अपने मन में, लेकिन अगले श्लोक में बताते हैं कि युद्ध तो युद्ध होता है और सामने जो युद्ध करने वाला है वो दुश्मन होता है। जैसे सांप के पैर पर तो चल कर क्रोध से पागल हो जाता है, सांप के ऊपर पैर पड़ जाए तो पागल हो जाता है क्रोध से। उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के प्रहारों से क्रोधित होकर के दुगनी ताकत से, यानी उन्होंने 6 6 बाण एक साथ में छोड़ने लगे और अपनी वीरता दिखाई। 11 और 12 में बताया गया है कि यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी और उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर के ध्रुव महाराज पर अपनी पूरी शक्ति से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों जैसे बाण है, त्रिशूल है, भाला है, तलवार है, बर्फियां जो भी थे सबसे उन्होंने वर्षा उनके ऊपर वर्षा शुरू कर दी एकदम। श्लोका 13 में बताया गया कि इस तरह ध्रुव महाराज उनके असंख्य निरंतर छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों बाणों से पूरी तरह से ढक गए, जैसे कि तेज मूसलाधार बारिश में पर्वत ढक जाता है। यहाँ श्री श्री विश्वनाथ सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भले ही ध्रुव महाराज ढक गए थे, परंतु यह नहीं था कि वह हार गए। जैसे तेज वर्षा से ढक जाने पर पर्वत ढक जाता है, लेकिन वर्षा खत्म होने पर उसकी सारी जैसे गंदगी धुल जाती है और वो और ज्यादा चमकने लगता है। इसी प्रकार ध्रुव महाराज को भी जो भी अपूर्णता थी वह बाण वर्षा से धुल गई और उनमें एक नई शक्ति आ गई। श्लोका 14 में
बताते हैं कि सभी ऋषिगण और जितने भी मुनिगण ऋषिगण जो उच्च मंडलों से मतलब आकाश से जो युद्ध देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज बाण वर्षा से ढक गए तो उनमें हाहाकार में वो चिल्ला रहे थे कि मनु के पौत्र ध्रुव महाराज ये हार गए। लेकिन ध्रुव महाराज की तुलना यहाँ पर सूर्य से की गई है। जैसे सूर्य कभी समुद्र में डूबता हुआ दिखाई देता है या बादलों से ढक जाता है या कोहरे से ढक जाता है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो उसी प्रकार बिल्कुल जब कोहरे को चीरता हुआ या बादलों को चीरता हुआ जब निकलता है तो अपनी पूरी चमक से और शक्ति से निकलता है। इसी तरह प्रकार ध्रुव महाराज जी यक्षों के बाणों से के समुद्र से बाहर आ गए जैसे सूर्य कोहरे में से निकलता है। श्लोका 15 में आगे क्या होता है कि यहाँ पर यक्षों से अपनी यक्षों को लगा तो उन्होंने अपने क्षण मात्र समय के लिए मतलब थोड़े से समय के लिए उनको अपनी विजय जैसी स्थिति का भान हुआ तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो विजयी हो। जैसे हम भी देख रहे हैं अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ या यूक्रेन और वहाँ का रसिया का चल रहा है, दूसरा इधर भी चल रहा है अपना ईरान और इजराइल का। देखते हैं कि अपने दुश्मन को डिमोरलाइज करने के लिए और अपनी सेना प्लस अपनी प्रजा को मोरलाइज अप करने के लिए कोई भी जो है अपने शत्रु के लिए ज्यादा नुकसान बताता है, अपना नुकसान नहीं बताता। और वो शत्रु को हमने इतने सैनिक मार दिए, इतनी उनकी जमीन का अधिग्रहण कर ली, इतना हमने उनके मतलब जो जेट और वो सब कर दी, इस तरह से भी होते थे। इसी तरह से यक्षों ने भी अपनी विजय घोषणा कर दी कि वो विजयी हो गए। लेकिन तभी ध्रुव महाराज का रथ एकदम कोहरे को जैसे चीरते हुए सूर्य के समान प्रकट हो गया। श्लोक 16 में ध्रुव महाराज की धनुष की टंकार से शत्रुओं के अंदर क्लेश दुख भय व्याप्त हो गया, उत्पन्न हो गया और वे निरंतर बाण वर्षा करने लगे और उनके सभी प्रकार के हथियार जो भी बाण और वो चला रहे थे तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, ध्रुव महाराज के बाणों से सब इधर उधर हो गए जैसे कि तेज हवा तेज वायु जो है और बादलों को इधर उधर बिखर देती इधर उधर कर देती है। उसी तरह से सब श्लोका 17 में ध्रुव महाराज के छोड़े गए बाणों से शत्रुओं के कवच मुकुट शरीर में आदि में छेद हो गए मतलब उनके लिए जैसे देवराज इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा। श्लोका 18 और 19 में बताया गया है कि श्री मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं कि ध्रुव महाराज के बाणों से यक्षों के कटे हुए अंग जैसे किसी की गर्दन कट गई, उसके घर से अलग हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी के धड़ से मतलब कमर से कट गया, कहीं घायल हो गया बुरी तरह से। तो वो जब हुए तो यक्षों और गंधर्वों में एक मतलब आभूषण पहनने का, सोने के रत्नों के जड़ जो आभूषण और वो पहनने का बहुत ज्यादा जो होता है शौक होता है, मतलब शौक क्या वो बहुत ही सुंदर ढंग से पहनते हैं। तो जैसे ही वो उनके सब शरीर के अंग भंग हुए तो उनके सिर का मुकुट था, रत्न जड़ स्वर्ण मुकुट थे वो सब नीचे पड़े हैं। किसी का हाथ कट गया तो हाथ के अंदर हाथों में जो वो कड़े पहने होते थे और बाजूबंद पहने होते थे। पैर कट गया तो पैर भी उनके जो सुनहरे तार के बच्चों के जैसे होते थे। तो जिस तरह से जो सब इतने आभूषण और वो पहने हुए थे जब उनके अंग भंग आभूषणों के साथ नीचे गिरे थे तो वो आभूषण बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। श्लोका 20 में बताया है कि जो भी थोड़े बहुत किसी प्रकार से जो जीवित बच गए थे लेकिन उनके भी घायल तो हो ही गए थे, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का कोई घाव हो गया, इस तरह से घायल अवस्था में थे और वो घायल अवस्था में भी युद्ध छोड़ के भागने लगे। जैसे कि कोई शेर से हाथी जंगल में हारने के बाद में भागता है, इसी तरह से वो सब गुरु महाराज के हाथ से अग्र से भागने। श्लोका 21 में बताया कि ध्रुव महाराज ने देखा कि अब इनमें कोई ये तो है नहीं, तो उनके मन में एक वो उत्पन्न हुई था कि अलकापुरी को देखा जाए। लेकिन तुरंत ही उन्हें ये भी शक हुआ, संदेह हुआ
ये मायावी पता नहीं क्या करेंगे। श्लोका 22 में जैसे बताया है कि ध्रुव महाराज अपनी सारथी से ये चर्चा कर ही रहे थे कि उनका सच सच में साबित हो गया, परिवर्तित हो गया, और उन्हें आकाश से समुद्र की तरह गर्जना करता हुआ एक भीषण प्रचंड भीड़ सुनाई पड़ी, और उन्होंने देखा कि आकाश से उनके ऊपर आंधी, धूल भरी आंधी और वो सब आ रही है। 23 में, ये 22 से लेकर 28 तक सारे उसकी कई वर्णन है। 23 में उन्होंने बताया कि क्षण मात्र में सारा आकाश बादलों से भर गया और बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी और धुआंधार बारिश होने लगी। 24 में ध्रुव महाराज के सामने बहुत सा रक्त का पस, मल, मूत्र, मज्जा और शरीरों के कटे हुए टुकड़े धड़ गिरने लगे। 25 में आकाश में बहुत बड़ा पर्वत दिखाई पड़ा, जिसमें से बर्फ के गदा, तलवारें, भाले, बड़े विशालकाय पत्थर, ये सब की वर्षा ध्रुव महाराज को होने लगी। ओलावृष्टि भी होने लगी। 26 में ध्रुव महाराज ने देखा कि बहुत से विषैले सांप जहर फन उठाए जहर उगलते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। मतवाले हाथी, शेरों, बाघों के झुंड भी चले आ रहे हैं। फिर 27 में फिर एक भयानक समुद्र अपनी प्रलयकारी लहरों से भीषण गर्जना करता हुआ उनके समक्ष आ गया। 28 में ये असुर यक्षों का स्वभाव अत्यधिक क्रूर होता है और अपनी आखिरी माया से वो अनेक तरह के कौतूहल इसी तरह के कर्तव्य वो करते रहते हैं, जो कि सामने वाले को डराने के लिए, और यही उन्होंने इल्यूजन, भ्रम जो है उत्पन्न किया ध्रुव महाराज को डराने। श्लोका 29 में बताया गया है कि जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज मायावी असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए, तब वह अपनी मंगल कामना के लिए तुरंत एकत्रित हो गए, उनके पास आए। श्लोका 30 में बता रहे हैं सभी ऋषि मुनिगण ध्रुव महाराज के लिए भगवान से प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और उनको साहस भी बढ़ाने लगे। उनका हे उत्थान पाप के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों का कलेश दुख हरने वाले भगवान सार ही दवा आपके शक्तियों का संहार कर। अब श्री भगवान का पवित्र नाम उनके स्वयं के बराबर ही शक्तिमान होता है। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। अतः जो भी भगवान के पवित्र नाम का, जो भक्त पवित्र नाम का कीर्तन करते श्रवण करने से अनेक लोग अपने भयानक मृत्यु से भी रक्षा पाते। और वह पवित्र महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भक्त इस नाम कीर्तन को अंतिम समय में करता है, अगर किसी भक्त के लास्ट मोमेंट में अगर ये भगवान का स्मरण रहता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो उसे भौतिक आकाश को पार करके आध्यात्मिक आकाश यानी वैकुंठ और गोलोक धाम ये के लिए जाने के लिए सीधा टिकट मिल जाता है। डायरेक्ट उनकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है, और उसको कभी भी पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं सकता। इस प्रकार श्रीमद भागवतम के चतुर्थ अध्याय 10 यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध के शक्ति भक्ति वेदांता तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। अब आगे का बताएंगे क्या रहता है। ओवर टू यू। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है ना?
जी बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी है यस प्रभु जी आ रही है। मंगलाचरण से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम अज्ञान तिग्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सगणनाथान्वितम तम संजीवम सावधेवतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त बिंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तत्तो जय मुदीरयेत्। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम श्रीहृदम अस्थो हृद भद्राणी विधुनोति सुहृदम स्तात् नष्ट प्रावेत्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवता भक्त कृत संस्कलो भक्ति भरती नष्ट की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस अध्याय में है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। इस चैप्टर में विजय प्राप्ति की ओर उनका नरसंहार कर रहे हैं और 6 से 14वें में मनु द्वारा यक्षों को न मारने के कारण 15वें से 26वें में परम कारण को परमेश्वर के रूप में समझाना, 27वें से 35वें में क्रोध त्यागो और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ, इसके बारे में बताया गया है। 1 से 3 में ध्रुव द्वारा यक्षों पर नवरास्त्र का प्रयोग, 4 से 5 में जब उत्तेजित यक्ष दौड़ते हैं तो ध्रुव ने उनको मारे और सतलोक को भेज दिया। 7वें में अधिक क्रोध अज्ञानता का पापपूर्ण मार्ग है। 8वें में यह हमारे वंश को शोभा नहीं देता, पुण्यात्माओं द्वारा इसकी निंदा की गई है। 9वें में यह केवल यक्ष का दोष है। 10वें 12वें में दूसरों के शरीरों को मारना शारीरिक धारणा है। 13वें 14वें में प्रभु को प्रसन्न करने पर ध्यान केंद्रित करें। 15वें से 18वें में अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा सृजन पालन और विनाश के बारे में बताया गया है। 19 से 21वें में भगवान तटस्थ रहकर कर्म के अनुसार सुख या दुख प्रदान करते हैं। 22वें 24वें में दार्शनिकों के अलग मत हैं, लेकिन भगवान ही जन्म मृत्यु का कारण है। 25 से 26 में भगवान सब कुछ अपनी शक्तियों से करते हैं। 27वें से 29वें में अपना ध्यान उस प्रभु की ओर लगाओ, वे नियंत्रक और पालक हैं। 30 से 32 में भक्ति द्वारा अपना क्रोध और शरीर संबंधी जीवन की अवधारणा के बारे में बताया गया है। 35 से 34 में शांत आवरण के बारे में बताया गया है और 35वें में वो समझाने की बात करे जा रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है कि जब वो ध्रुव महाराज घिर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नारायणास्त्र का संधान करते हैं। तो इसमें श्री मैत्रेय जी विदुर से कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है ऋषियों के उत्साहवर्धक वचन सुन करके जल का आचमन करते हैं और नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर संधान करते हैं। तो यह भगवान नारायण द्वारा निर्मित विशेष बाण था जो उन्होंने ध्रुव महाराज को प्रदान किया था। तो जैसा कि भगवत गीता के 7.114 में कहा गया है, माम में ये प्रदंते माम ये तातरंदिते, मतलब बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोगों को एक अस्त्र प्रदान किया है। जब कोई भक्त बता सकते हैं कौन सा अस्त्र प्रदान किया है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण मंत्र प्रभु जी। जी जी, हरे राम हरे राम थैंक यू। तो भागवत में यह संगोपाग पास्त्र में भी यह वर्णित किया गया है। इसको नारायणास्त्र के नाम से भी जानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के कुछ पार्षद जैसे अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, तगदाधर श्रीवास ने भी इस पर बल दिया है। दूसरे में बताया जैसे ही ध्रुव महाराज नारायणास्त्र को धनुष पर चढ़ाया तैसे ही यक्षों द्वारा रची गई माया दूर हो गई। जैसा कि हम इसको समझ सकते हैं कि ज्ञान अगर प्राप्त हो जाता है तो दुख दूर हो जाता है, क्लेशा ज्ञानोदय यथा। तो उसी प्रकार अगर कृष्ण चेतना या माया जो क्या करती है, हमेशा पास पास रहती है। ज्यों ही हम कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है तो समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा दुख जो है दूर हो जाते हैं।
मां में येता तरंदित, यानी महामंत्र का निरंतर जप क्या होता है, माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। तीसरे में बताया गया है कि जो बाण था जो उन्होंने संध्यान किया था, इस अस्त्र से सोने के बाण और हंस के पंख लगे हुए बाण निकलते थे, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे जंगल में मोरों की तरफ भयंकर ध्वनि करते हुए शत्रु सैनिकों में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे में बताया गया है कि ध्रुव के बाणों से क्या होता है, यक्षों को उत्तेजित कर दिया। वे तीखों बाणों से पीड़ित होकर के यक्ष क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध पूर्वक शस्त्र उठाकर ध्रुव पर झपटते हैं। जैसे फन उठाए हुए सर्प जो है गरुड़ पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार से यक्षों ने ध्रुव महाराज पर आक्रमण कर दिया। पांचवें में बता रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने अपने बाणों से यक्षों के अंग काट डाले और उन्हें सूर्य के ऊपर वाले लोक सत्य लोक भेज दिया, जो कि प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य लोक का एक दूसरा नाम भी है, कोई बता सकते हैं भक्त? सिद्धलोक। ब्रह्मलोक। तो वेदों में भी ये वर्णित है कि ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या वेदों के बताए हुए अनुष्ठान को करे या न करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है तो क्या होता है, उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्य लोक जाता है। तो भगवत गीता के 8.16 में भगवान का कहना है कि कोई भी अगर ब्रह्मलोक को भी प्राप्त हो जाए तो उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो हमको क्या करना चाहिए? नहीं तो हमें भक्ति द्वारा मनुष्य जो है अगर ब्रह्मलोक से ऊपर जाता है तभी वो वापस नहीं लौट पाता, नहीं तो अगर ब्रह्मलोक भी कोई जाता है तो उसको वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि हरि बिना न सृंति तरंती, इतना कृष्ण की कृपा के बिना किसी की मुक्ति नहीं मिल सकती। छठे में साठवें के बारे में, छठे श्लोका में ध्रुव महाराज द्वारा निर्दोष यक्षों को मारा जाता देखकर स्वयंभू मनु क्या करते हैं, अनेक ऋषियों के साथ अपने पौत्र ध्रुव के पास पहुंचते हैं और करुणा पूर्वक बोलते हैं। शंभु मनु बोल रहे हैं ध्रुव महाराज से कि गलती किसी एक यक्ष ने किया था और वे क्या कर रहे हैं, आप अनेक यक्षों का वध कर रहे हैं। ऐसे कोई भक्त बता कर सकते हैं कि जो स्वयंभू मनु थे वो ब्रह्मा के कौन से पुत्र थे? किस नाम से जानते हैं ब्रह्मा जी? मानस पुत्र कहलाते थे। मानस पुत्र। हाँ, मानस पुत्र, तभी उनका मनु, फिर हमारा नाम मनुष्य पड़ा। सातवें में शंभु मनु बोल रहे हैं कि हे पुत्र, हे ध्रुव, बस करो, अत्यधिक जो क्रोध कर रहे हो अज्ञान का यह पापपूर्ण मार्ग है, नारकी जीवन का यह मार्ग है। तो पितामह क्या करते हैं, शंभु मनु को पाप कर्म बचाने के लिए तुरंत वहां पर आ जाते हैं और ध्रुव महाराज को ऐसे पाप कर्मों से बचा लेते हैं। तो यहाँ पे मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोक दिया, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम की हत्या के लिए दंडनीय था और सभी अक्ष जो हैं दंडनीय नहीं है। आठवें में बता रहे हैं, मनु महाराज बोलते हैं, शंभु मनु बोलते हैं कि जो तुम कृत्य कर रहे हो वह हमारे वंश के अनुरूप नहीं है और यह पुण्यात्माओं द्वारा भी निंदनीय है, क्योंकि कोई पुण्यात्मा भी इसको अच्छा नहीं कहेगा, यह निंदनीय है, इसलिए तुम वध को रोक दो। तुमसे आशा क्या कर जाती है कि तुम धर्म अधर्म के विधानों को जानो। 9वें 10वें बताया गया, शंभु मनु बोलते हैं कि हे पुत्र, तुमने एक पक्ष के दोष को कारण बहुतों को मार डाला है जो कि वे परस्पर संबंधी थे। तो इससे यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति स्नेह रखते हो और उसकी मृत्यु से तुम दुखित हो। 10वें में बता रहे हैं, 10वें, पशुओं की तरह शारीरिक पहचान के कारण दूसरों के शरीर को मारना साधुओं और भगवान के अनुयायियों का मार्ग नहीं है। तो इसमें साधु नाम ऋषि के सानुवर्तिताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष वह है जो क्या होता है, भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है और नारद पंचरात्र में भी इसका वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा रहता है वो इंद्रिय तृप्ति
में आखिर क्यों प्रवृत्त हो जाता है? तो नहीं होता है। अगर जो भगवान की भक्ति में लगा रहेगा वह इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होगा। यही बात स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को बतला रहे हैं। 11वें में बता रहे हैं, मनु महाराज शंभु मनु बता रहे हैं कि आप भाग्यशाली हैं जो भगवान हरि की पूजा करके आपको वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा में क्या होता है, सर्वोच्च भगवान का निवास है, इसलिए अनावश्यक हत्या की अनुमति नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु जो है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, क्या होता है, भगवान पर निर्भर रहता है। तो उनको क्या, भगवान को कौन सा नाम दिया गया है? अगर कोई भी वस्तु हो, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, भगवान पर निर्भर रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कोई भक्त बता सकता है? भूतवास कहा जाता है। भूतवास। भूतवास। थैंक यू प्रभु जी। 12वें श्लोक में मनु महाराज शंभु मनु बोल रहे हैं कि मैं आपके कार्य से आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि आप एक शुद्ध भक्त होकर करके भी भगवान आपको सदैव याद रखते हैं, आपके बारे में भगवान सोचते हैं। तो यह भगवान के समस्त भक्तों द्वारा भी मान्य है। तो आप दूसरों के लिए अनुकरणीय हैं। तो शंभु मनु इस तथ्य की ओर ध्रुव का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि तुम न केवल शुद्ध भक्त हो, वरन भगवान के समस्त शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य भी हो। तो तुम्हें सदैव ऐसा आदर्श ढंग से कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे को शिक्षा मिल सके। 13वें भगवान को कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में बताया गया। तो वरिष्ठ भक्तों के प्रति अगर हम सहनशील रहते हैं तथा ईर्ष्यालु लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी अगर उन पर पूर्ण दया भाव दिखाना चाहते हैं, और हमें बराबर वालों के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, ऐसे भक्तों से भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो विभिन्न जीवात्माएं क्या होती है, विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती हैं, और भगवत गीता के उपदेशानुसार विद्वान पुरुष क्या करता है, समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। तो भगवान को भक्तों का यह आचरण क्या है, अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है, वह प्रत्येक जीव का मित्र होता है, वह किसी का भी शत्रु होता है, और वह शांत रहता है। यही भक्त के सद्गुण हैं। 14वें श्लोका में जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य गुणों से मुक्त हो जाता है तथा अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो यह तभी संभव है जब हमें ऐसा कार्य करना है कि भगवान प्रसन्न हो, और यह भक्ति योग द्वारा ही संभव है। तो भक्ति योग से बाहर प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, अपने आप को तुष्ट करने में लगा हुआ है। आज के युग में तो कोई भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। कर्मी क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन ज्ञानी जो क्या है, सूक्ष्म रूप से अपने आप को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो कर्मी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति द्वारा, ज्ञानी सूक्ष्म कर्मों या मानसिक चिंतन द्वारा ईश्वर को तुष्ट करते हैं, और योगी भी यह सोचकर अपने को तुष्ट करना चाहते हैं कि वह तरह तरह की योग सिद्धियां जानते हैं, लेकिन केवल भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यह कैसे संभव है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य प्राप्ति को प्राप्त होता है और असीम आनंद में जीवन भोगता है। 15वें में बताया गया, जब शंभु मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो अपने भाई की मृत्यु के कारण अभी भी असंतुष्ट हैं, तो वे आगे बताते हैं कि हत्यारा कौन है और कौन किसको मार रहा है। तो 5 तत्वों से पुरुष और स्त्री शरीर का निर्माण होता है, और उसकी परस्पर क्रिया द्वारा आगे पुरुष और स्त्री शरीर का विकास होता है। तो आप अपने कोई भी जो है मृत्यु से दुख न हो, क्योंकि शारीरिक संबंध तो पूरी तरह से भौतिक होते हैं। तो भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। तो इसमें कौन सा श्लोक है, कोई बता सकते हैं भक्त? 3.27 है। प्रकृति क्रिया मारानी गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा। ये थैंक यू प्रभु जी। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। तो ये श्लोक तो 30-27 नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने कहा 30वें अध्याय का 27वां श्लोक है, बट जो शशि सुधा चैतन्य प्रभु ने कहा ये तो वो नहीं है। फिर आपने इसको सही कहा गया। वो प्रभु जी ने श्लोक नंबर गलत बोला है, लेकिन इस श्लोक में
यही श्लोक वर्णित किया गया। आप ठीक से देख पाए अवस्थी प्रभु? श्लोकाविता प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ओके ओके, सॉरी, ठीक है। इसकी पुष्टि भी भगवत गीता में हुई है। तो 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं क्या कि मेरी अध्यक्षता में जो भौतिक प्रकृति है क्रियाशील रहती है। 16वें में पालन और संहार जैसी सृष्टि होती है, वैसे ही शरीरों का पालन और संहार भगवान की माया के माध्यम से गुणों के क्रिया द्वारा होता है। तो प्रकृति के तीनों गुणों का कार्य क्या कोई भक्त बता सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उत्पत्ति, प्रभु जी, रजोगुण से उत्पत्ति होती है और पालन और हाँ, पालन सतोगुण से और संहार पालन और संहार प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। 17वें में भगवान अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड की गति और उससे कई कारणों और प्रभावों का कारण बनते हैं। जैसे इसके उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक चुंबक अप्रत्यक्ष रूप से लोहे के गति का कारण बनता है। तो सब कुछ क्या होता है? परमेश्वर की शक्ति से ही घटित होता है। तो इसको हम एक उदाहरण और द्वारा समझ सकते हैं। कुम्हार द्वारा जब चाक का उदाहरण प्रस्तुत है, तो जब चाक घूमता है तो अनेक प्रकार की मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। तो इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु मूल कारण तो कुम्हार है जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। तो वह शक्ति उसकी अध्यक्षता में आती है। तो भगवत गीता में भी इसी विचार की इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि समस्त कार्य कारण के पीछे भगवान कृष्ण हैं, और भगवान जो है भौतिक गुणों के कारण सदा भौतिक गुणों के कार्य कारण से सदा परे रहते हैं, यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में भी इसको बताया गया है। ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहम अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो वैसे तो अनेक कारण कार्य कारण हैं, किंतु आदि कारण तो कृष्ण ही हैं। 18वें श्लोक में बताया गया है भगवान की अकल्पनीय शक्तियां, उनकी कला शक्ति से गुण प्रवाह उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार अनेक शक्तियां जो है प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो एक उदाहरण द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं कि शासन सत्ता तो दयालु होता है, किंतु कभी कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या करता है? पुलिस लगानी पड़ती है, और जो विद्रोह करते हैं उनको दंड दिया जाता है। भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में भी मिलती है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु उसी गर्मी तथा प्रकाश जो है भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। और दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों रूपों में अवतरित हैं, और वे प्रकृति के तीनों गुणों का भार संभालते हैं। उन्नीसवें में काल के समान भगवान जो है अविनाशी, अनादि तथा अक्षय हैं, तथा वे जीवों के जन्म मरण का कारण बनते हैं। तो हम इसको पारस पत्थर के उदाहरण से ले सकते हैं कि ये पारस पत्थर की तरह हैं। भगवान जो है पारस पत्थर की तरह हैं, जो अनेक बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का सृजन करते हैं, किंतु उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती। तो भगवान इस प्रकार कार्य करते हैं, फिर भी उनका अन्याय का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे क्या भगवान जो है तटस्थ रहते हैं। ईश्वर कृष्ण में भगवान काल के रूप में सभी प्राणियों के प्रति जो है उदासीन है, और हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। तो जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जो है भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। जब बिजली चमकती है तो क्या होता है? घनघोर वर्षा होती है। और तीसरा, इस प्रकार किसी का जीवन लंबा हो या छोटा हो, भगवान हमेशा दिव्य रूप में स्थिर रहते हैं। तो भगवत गीता में जीवात्माओं को आगाह किया गया है कि यांत्री देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा में अनुरक्त रहते हैं वे देवलोक को जाते हैं, जो पितरों में अनुरक्त हैं वे पितृलोक को जाते हैं, और जो सांसारिक कार्यों में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। तो
न तो जन्म है, न मृत्यु है, न ही कर्म के नियमानुसार विभिन्न योनियां हैं। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। 22वें में श्लोका में दार्शनिक लोग क्या करते हैं, विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर में कर्म फलों को बताते हैं। तो मीमांसक में जो है वो क्या कहते हैं, ये कर्म के द्वारा होता है, और लोकायत में बताया जाता है कि ये स्वभाव के कारण होता है, और व्यवहारिक पुराणों के अनुभवी बताते हैं कि वह काल के कारण होता है, ज्योतिषी बताते हैं कि भाग्य के कारण होता है, और वात्स्यायन कहते हैं काम और सुख के कारण यह होता है। तो इच्छा तो जीवात्माओं का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं क्या कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है, तब वो इच्छा शुद्ध हो जाती है तो क्या होता है, मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से दूर हो जाता है। 23वें में कोई भी दार्शनिक भगवान की योजना को नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान को है अव्यक्त हैं, अप्रमेय हैं तथा नाना शक्ति उदयस्थ विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। तो विभिन्न दार्शनिकों का मानना है कि भगवान की जो विभिन्न शक्तियां जो हैं, कर्म, स्वभाव, काल, दैव तथा काम, जीवों की विभिन्न गतियां जो हैं सुखों और दुखों के कारण बनती हैं। तो वे ये नहीं समझ पाते कि भगवान इन सभी शक्तियों के स्वामी हैं। इसका उदाहरण जो है हम कुएं में मेढक से ले सकते हैं, क्योंकि जो कुएं का मेढक जो है 3 फुट के कुएं के गहरे, माने 3 फुट गहरे कुएं में रहता है, और अगर उसको अटलांटिक महासागर की लंबाई चौड़ाई जाननी चाहे तो नहीं जान पाएगा। तो उसी प्रकार अगर कोई भी जो व्यक्ति है, भले ही कितना भी शिक्षाविद हो, विद्वान हो, प्रोफेसर क्यों नहीं हो, किंतु इस सीमित इंद्रियों के कारण वह परम सत्य की न तो कल्पना कर सकता है और न ही जान सकता है। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है क्या कि समस्त कारणों कारण परम सत्य अथवा पर ब्रह्म को दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, किंतु वे अपने भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, क्योंकि भक्त उनके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। तो भगवत गीता को स्वयं परम सत्य तथा उद्घाटित धर्मग्रंथ मानना चाहिए। तक कोई भी बुद्धिमान मनुष्य जो है जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, तो उसे इस दिव्य साहित्य का अध्ययन जो है प्रमाणित गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, तभी कृष्ण को यथारूप समझना सरल होगा। चौबीसवें और 26वें बताया गया है, कुबेर के जो अनुयायी हैं आपके भाई के हत्यारे नहीं हैं, क्योंकि वे परमेश्वर ही जो है जन्म और मृत्यु का कारण है, हालांकि हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। 25वें में बताया है कि भगवान जो है अप्रभावित है, मतलब भगवान ब्रह्मांड का रचयिता है, पालक तथा संहारक है, फिर भी वे मिथ्या अहंकार से प्रभावित नहीं है होते। कोई न ऐसे भौतिक कार्यों में भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं। तो भगवत गीता का प्रमाण है कि जो व्यक्ति कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है वह उसके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं और महामूर्ख है। तो भगवान कहते हैं कि नौ माँ कर्माणी लिपंती, वे जो कुछ करते हैं उनसे न कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते हैं। तो कृष्ण में अहंकार नहीं है, क्योंकि मिथ्या स्थायी देह से अपनी पहचान नहीं करते, उनका शरीर सदैव नित्य है और वे इस जगत में अपने मूल दिव्य देह के कारण अवतरित होते हैं। 26वें बताया गया भगवान जो है क्या है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति अश्व शक्ति माया के द्वारा ही जो परमात्मा है समस्त प्रक्रियाओं को नियंत्रित, पालक तथा संहार करते हैं। भगवत गीता के 9.4 में भगवान क्या कह रहे हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम, मैंने सभी जीवात्माएं या तो मुझ में या मेरी शक्ति में वास करती हैं, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। तो ये व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थिर रहते हैं, और भौतिक जगत में भी जहां जहां भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं वह वैकुंठ जगत ही माना जाता है। इसका उदाहरण हम जान सकते हैं, जब शुद्ध भक्त जो है मंदिरों में पूजा करते हैं तथा मंदिर को ही वैकुंठ जगत मानना चाहिए। 27वें में बता रहे हैं, मनु कह रहे हैं कि बालक ध्रुव भगवान ही नियंत्रक हैं, इसलिए सभी प्रकार से उनके प्रति समर्पित हो जाओ। वे भक्तों के लिए जीवन और राक्षसों के लिए मृत्यु हैं, तो सभी लोग उनके नियंत्रण में हैं। इसको हम बैल के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे उसकी नाक में रस्सी डाल करके हम उसको नियंत्रित करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर क्या करते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो ध्रुव महाराज को अपने पितामह से युद्ध करने के लिए मना किया था, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत
आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले हुए हैं। तो इस श्लोक में स्वामी मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को मिटा देना चाहते हैं। तो ध्रुव महाराज को यह उपदेश देते हैं कि व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाएं। तो कोई यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है केवल अल्प ज्ञानी पुरुष ही देवताओं की पूजा करते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। 28वें में कहते हैं, हे ध्रुव, तुम 5 वर्ष की आयु में अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों को, उनके विघ्न बाणों को तथाकथित होकर जंगल में चले गए थे और घोर आराधना की थी, और केवल 6 महीने में ही परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया था और तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो ध्रुव महाराज कोई बता सकते हैं कि हम लोग किसके, मनुष्य जो है किसके वंशज हैं? स्वयंभू मनु के, मनु महाराज के। स्वयंभू मनु के। थैंक यू प्रभु जी। तो ध्रुव महाराज जो है बता रहे हैं कि मनु वंश अथवा मनुष्य परिवार के भूषण आप हैं, और मनुष्य परिवार का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य से होता है। तो ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, तब उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करें जो कि शरणागत के लिए अशोभनीय है। 29वें में, हे ध्रुव, तुम अपना ध्यान उस भगवान की तरफ लगाओ जो दिव्य, अच्युत और अदूषित हैं। तो देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर देखता है, और देहात्म बुद्धि के कारण हम क्या करते हैं? अपने से भिन्न अथवा शत्रु मित्र रूप में देखते हैं। कोई भी किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। तो मनु ध्रुव महाराज से बोलते हैं कि यक्षों के प्रति अपनी जो दृष्टि जो है बदल दो। तो मुक्त भक्त को क्या हुआ है? शरीर में भेद नहीं दिखता, वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। तो ये महान भक्त हैं, सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखें। क्योंकि अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे थे, सारा जगत मैं था मेरा को आधार मानकर कार्यशील थे। तो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है कि मनुष्य में मैं तथा मेरा माया मोह से आकृष्ट हो जाता है। और भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं और मेरे के भौतिक बोध में नहीं रहे। 30वें में बताया गया, ध्रुव महाराज पहले से ही मुक्त थे, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को देखा था, लेकिन अपने भाई की मृत्यु के कारण जीवन की भ्रामक शारीरिक धारणा अस्थायी रूप से पीड़ित हो गए थे। तो 31वें और 32वें 32वें बताया कि मनु महाराज बोल रहे हैं कि मेरे उपदेश को क्रोध का मेरे उपदेश से तुम जो है, हे बेटा, अपने क्रोध का परित्याग कर दो, क्योंकि क्रोध जो है आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है, और यह मोक्ष चाहने वालों के लिए क्या है? हानिकारक है, तथा दूसरों के लिए भय का कारण है। 33वें और 34वें में स्वामी मनु ध्रुव से कह रहे हैं कि कुबेर को शांत करो, तुमने यक्षों को अपने भाई का हत्यारा समझकर बेतहाशा मार डाला है। इस प्रकार तुमने भगवान शिव के भाई कुबेर का जो है अनादर कर दिया है और उनके मन को उत्तेजित कर दिया है। तो तुम कोमल वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा कुबेर को शांत करो, ताकि उनका क्रोध जो है हमारे परिवार को प्रभावित नहीं करे। इस प्रकार स्वामी मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके। तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया, फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा दंड। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, माता जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी।